तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पंचकूला का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए पिंजौर। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी करनाल में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सिरसा में। इनमें से मुंह से फूंक कर मार कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए डेरू। लेकिन बांसुरी, बीन, शहनाई ये तीनों मुंह से बजाए जाते हैं। अगला है, अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी व हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी थे? तो ऑप्शन ए चंदगी राम। बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब दाई, बधाई और सोहर। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य। अगला है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो ऑप्शन सी गोगा नृत्य। अगला है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए कपिल देव। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के दौरान। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति करता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया? तो ऑप्शन डी एक्सरे का। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी ग्वालियर में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए अगस्त 1948 में। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो ऑप्शन ए स्थानीय मेलों पर कर। टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो ऑप्शन ए बर्ड फ्लू। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन ए सीवी रमन। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ऑप्शन सी चीनी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी जेनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो बौद्ध धर्म। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे नासिरुद्दीन महमूद। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं ऑप्शन ए डायट। पोलियो टीके या मुखिए का अन्वेषण किसने किया था? तो ऑप्शन सी जॉन साल्क। बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो जाट्रोफा कहलाता है।
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ऑप्शन सी कथक। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी 5 स्थायी सदस्य हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी बैडमिंटन। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी? तो सिंगापुर। तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में कौन सा राज्य 38 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन डी हरियाणा। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो ऑप्शन सी 3 बार किया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सही वाला बताना है। तो ऑप्शन डी सभी। पहला है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर, यह है ध्रुव। मानव रहित टोही विमान, यह है निशांत। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान, यह है लक्ष्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खालिस्तान की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ओजोन परत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अगला है स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने खालिस्तान की मदद के लिए प्रारंभ किया। तो केवल महिलाओं की मदद के लिए। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन ए सेबी। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन ए सीटेंस संख्या द्वारा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रोलेट अधिनियम। संघीय मंत्रिपरिषद में होते हैं? तो ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। अगला है आंखों में दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन सी नेत्र गोलक के छोटा होने से। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन। चाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए सानेन। मृदा की उर्वरता के लिए सबसे उपयुक्त खाद जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए जैविक खाद। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है? तो ऑप्शन ए आउटलुक। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन बी MIPS। अगला सी भाषा है? तो ऑप्शन बी एक उच्च स्तरीय भाषा है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो ऑप्शन ए रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी।
गूगल के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए लैरी पेज व सर्जरी बिन। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन बी वर्ष 2004 में। विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी जिमी बेल्स व लैरी सेंगर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी माकी के दिन, जैसे कि याहू सर्च इंजन की स्थापना वर्ष है 1994, ट्विटर की है 2006, विकिपीडिया की 2001। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा कहते हैं? तो ऑप्शन बी होम पेज कहते हैं, होम पेज। देंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला है 0 से 9 तक अंकों के लिए क्रमशः ABCD अक्षरों का प्रयोग किया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान होगा। ये व्यंजक है, इसका मान क्या होगा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0 से कितने अंक हैं? 9 तक। तो और अल्फ़ाबेट की यूज किया गया है, A से लेके BCDEFG पूरे 9 तक के लिए। मतलब इसमें जो A का जो कोड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, B का हो जाएगा 1। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो A का होता है 1 और B का होता है 2, लेकिन इस केस में B का हो जाएगा 1। तो हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं। तो आपका इक्वेशन है मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक A प्लस डी इंटू जे, फिर है डिवाइड बाय डी, और ये बंद हो जाएगा। और इसका है का एफ को मंझला कोष्टक बंद, फिर आगे है बी इंटू ई और कोष्टक बंद। सबसे पहले आपका कौन सा सॉल्व होगा, और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो ए की वैल्यू क्या होती है? 0, वैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें। और डी की हो जाएगी आपकी 3, डी की क्या हो जाएगी? 3। आगे है जे, जे के लिए क्या हो जाएगी आपकी? जे के लिए हो जाएगी 9। और फिर है डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि डी का हो जाएगा आपका, सॉरी गाइस, डी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3। फिर है का लगा दिया, फिर है एफ, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5। और आगे है ये मंझला कोष्टक बंद, आगे है माइनस बी इंटू ई, बी इंटू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 4। ये सारी वैल्यू रख दी। अब हम लोग वैल्यू रखने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बना आपका मंझला कोष्टक, और मंझले कोष्टक में आपका छोटा कोष्टक हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू सॉरी का 5, और मंझला कोष्टक बंद और छोटा कोष्टक बंद हुई को, फिर आगे 1 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बॉडमास रूल लगाएंगे तो आपका डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। तो ये हो जाएगा आपका 3, 0 को हटा दीजिए। तो देखिए 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, फिर है आपका ये आ गया, तो ये कोष्टक बंद हो जाएगा। आगे है का 5, ओके गाइस, फिर है -4 और ये कोष्टक बंद। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 5 -4, तो ये हो जाएगा 9 पना 45 -4, आंसर क्या हो जाएगा? 41। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस आपका है प्रदत्त आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बतानी है, पहले दूसरी आकृति में लुप्त संख्या बतानी है, मिसिंग नंबर बताना है। तो पहले हम लोग पहला फिगर सॉल्व करेंगे। ये 45 है, ये 45 कैसे बना? तो ये देखिए 3 है, ये 3 है और ये 5 है, इन सभी का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 मतलब 45। तो आपका 45 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 मिल गया। आप सेकंड फिगर में देखेंगे 4 है, 6 है और 2 है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 छंग 24 इंटू 2 और आ जाएगा 48। तो 48 देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 48 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रीमर को ये लिखा जाता है तो हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो स्ट्रीमर से हमें क्या बनाने हैं? सारे अल्फ़ाबेट बनाने हैं जो आपका लिखा जाता है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको बताते हैं। तो स्ट्रीमर में पहला अल्फ़ाबेट है एस,
एस से हमें पहला अल्फ़ाबेट बनाना है टी। तो देखिए गाइस, एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 19 और टी का होता है 20। तो मतलब कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए टी से हमें क्या बनाना है, यू, सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट। टी का कितना होता है 20 और यू का होता है 21। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। मतलब अभी तक एक एक ऐड हो रहा है। अब देखिए ई से हमें बनाना है ऐप। ई का कितना होता है 5, एफ का होता है 6। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। 3 में देखिए गाइस आपका एक एक ऐड हो चुका है। अब हमें ए से बी बनाना है। ए का होता है 1, बी का होता है 2। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए एम से हमें बनाना है एन। एम का होता है 13, एन का होता है 14। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब ई से हमें ऐप बनाना है। ई का होता है 5, एफ का होता है 6। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब आर से हमें एस बनाना है। आर का होता है 18, एस का होता है 19। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। मतलब सभी अल्फ़ाबेट, स्टीमर के सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में एक एक की वृद्धि करी, जो कोड मिला वही आपका अल्फ़ाबेट हो गया। इसी प्रकार हाउस में करेंगे। इसी प्रकार हम लोग हाउस के लिए करेंगे। तो हाउस के अल्फ़ाबेट कोड में सारे अल्फ़ाबेट जोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाउस के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं HOUSE और इसके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एच का होता है 8 और ओ का कितना होता है 15, यू का होता है 21, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। अब इसमें एक एक की वृद्धि करते हैं। 8 में एक जोड़ेंगे 9, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 और 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 और 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है, आई का होता है और 16 किसका होता है, पी का होता है। 22 किसका होता है, वी का होता है। 20 किसका होता है, या टी का होता है और 6 किसका होता है, एफ का। तो ये अल्फ़ाबेट मिल गए। तो आई पी बी, तो देखिए आई पी बी किस में है, IPBTF, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पहले देखिए चौथा आएगा खदान। खदान में फिर क्या किया जाएगा, अयस्क मिलेगा। फिर पांचवा प्रक्रिया की जाएगी। फिर सोना आएगा। उसके बाद आभूषण उससे बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ है ऊषा इज़ प्लेइंग कार्ड्स और इसका अर्थ है आशा इज़ प्लेइंग टेनिस और इसका अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल और इसका अर्थ है कार्ड्स एंड टेनिस। तो इस भाषा में आशा के लिए कौन सा सांकेतिक कोड यूज होगा। तो गाइज आशा आपका किस में आ रहा है, तो आशा आपका एक ही में आ रहा है। तो अगर हमें इज़ और प्लेइंग और टेनिस के कोड पता चल जाएं तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आशा का कोड। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आशा का कोड हो जाएगा जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन कहता है सभी कौवे पक्षी हैं, तो सारे कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। आगे कहता है सभी मोर कौवे हैं, तो सारे मोर क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, क्या है, कौवे। तो मोर का पूरा हिस्सा किस में चला जाएगा, कौवे में। तो आगे कहता है निष्कर्ष में सभी मोर पक्षी हैं। तो गाइस सारे मोर जो आ रहे हैं सारे पक्षी में आ रहे हैं, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी पक्षी मोर हैं। देखिए सारे मोर तो पक्षी हो सकते हैं लेकिन सारे पक्षी मोर नहीं हो सकते, क्योंकि पक्षी वाला सबसे बड़ा पोर्शन है और मोर सबसे छोटा। तो दूसरा गलत। तो आपका पहला हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है। तो ऑप्शन बी, एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके। यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो ऑप्शन बी, महिला पुरुष द्वारा ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगला है सो का कुल में समास है, तो सो का कुल में कौन सा समास है, ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
तो उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो विबुध। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो आपका पहला है देयर आर आगे 500 बॉयज़ इन दिस स्कूल, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500 होना चाहिए, 500 बॉयज़, तो इसमें आपका एरर है। अगला है मे आई नो हु सी वांट्स टू मीट, तो इसमें एरर है आपका ऑप्शन बी में, हु सी वांट्स। अगला है विच डू यू मोर प्रेफर चिकन और मटन, तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर प्रेफर में आपका गलती हो जाएगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।